नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको बता दूं पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जिनको आप ज्वाइन करके दूसरे निवेशकों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेड करते हैं और आपको सही स्टॉक ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो आप इन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट टीम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आपको स्टॉक रिकमेंडेशन और स्टॉक सुजेशन देगी और ये भी बताएगी कि इन स्टॉक्स को कब खरीदना है और कब बेचना है और स्टॉप लॉस कितना रखना है। तो दोस्तों, इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर लिखा है उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। तो दोस्तों, वीडियो पे वापस आते हैं। हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आईपीओ के बारे में, जो कि एक आईटी सेक्टर का आईपीओ है। जैसे कि मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ विप्रो और इन्फोसिस के बारे में। अगर किसी ने विप्रो में अगर पैसे लगाए होते हैं तो आज उसके पैसे की वैल्यू डबल से ट्रिपल हुई हुई होती। तो देख लेते हैं। आईपीओ का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ, जो कि 7 सितंबर से खुल रहा है। और इसका जो बिजनेस है वो पूरा ही डिजिटली बिजनेस है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर और बड़े से बड़े बिजनेसमैन सारे के सारे ही डिजिटलाइजेशन में घुस रहे हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि जो ये आईपीओ है, जो बेंगलुरु बेस्ड आईटी सर्विस कंपनी है, जिसका नाम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, जो कि 7 सितंबर से खुल रही है। और उसका फिक्स प्राइस बैंड 165 से लेके 166 पर इक्विटी शेयर होगा। जो ऑफर कर रही है फ्रेश इशू 110 करोड़ रुपए के लिए, जो कि 3.56 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करेगा। और उसके साथ साथ 84 लाख इक्विटी शेयर जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास, अशोक सुट्टा के पास होंगे। वो इसके प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। अगर आपको नहीं पता कि अशोक सुट्टा कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अशोक सुट्टा पहले विप्रो में एज ए प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये देखिए, अशोक सुट्टा इज एन इंडियन आईटी एंटरप्रेन्योर हु सर्विस्ड मोर देन 30 ईयर। इनको आईटी इंडस्ट्री में 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ही इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर और ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और को फाउंडर हैं हैप्पीएस्ट माइंड के। सुट्टा स्पेंड early year in career with श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंडिया और विप्रो इन्फोटेक। अशोक सुट्टा जो है वो विप्रो इन्फोटेक में 1984 से 1999 तक पहले से इसमें काम कर सकते हैं विप्रो में, क्योंकि इन्हें आईटी बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उसके बाद ये माइंड ट्री के भी को फाउंडर रह चुके हैं 1999 में, जिसका रेवेन्यू $1 मिलियन यूएस था। और उसके बाद ये 2011 से सुट्टा को फाउंडर हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, bid for the IPO can be made for minimum 99 equity share in multiple of 90 equity share after the face value of equity share of ₹2 each। जो कि एक इन्वेस्टर के लिए कम से कम 90 इक्विटी शेयर की बिड लगाना कंपलसरी है। और उसके बाद 90 के मल्टीपल में वो शेयर की अपने बिड लगा सकता है। जैसे कि 97% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू कम फ्रॉम डिजिटल।
ये कंपनी पूरा ही बिजनेस अपना डिजिटली करती है। जैसे कि 97% जो कंपनी का रेवेन्यू किससे आ रहा है, वो डिजिटल बिजनेस से आ रहा है। जैसे कि और विच मच हायर देन पीक, जो इन्फोसिस का पीयर है उससे भी ज़्यादा है। और माइंट्री जो अभी रिसेंटली 2007 में आईपीओ आया था, उससे भी 97, बहुत ही ज़्यादा इसका रेवेन्यू है। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड में कोविड-19 के पैंडमिक में भी 76% इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जैसे कि सुट्टा जो है वो पहले ही विप्रो टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1984 से लेके 1919 तक। और उसके बाद लेटर ही को फाउंडेड मिड साइज आईटी सर्विसेज कंपनी मिंट्री। उसके बाद इन्होंने मिंट्री में भी काम किया है। और उसके बाद फिर जो कि 2007 में जिसका आईपीओ मिंट्री का आईपीओ आया था, और वो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, 103 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो मनी है उसको आप तैयार रखिए। कम से कम नहीं तो अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना तो आप इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप जब वो लिस्ट होगा एनएससी में, जहाँ बीएससी में जब वो लिस्ट होगा तो आप उस टाइम वहाँ से कैपिटल गेन भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक और कमेंट करना, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना। धन्यवाद।